तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां एक आम सा घर त्योहारों के आते ही दृश्यकला यानी विजुअल आर्ट्स के एक बेहद खूबसूरत और जीवंत कैनवस में बदल जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कैसे हमारी रोजमर्रा की आम चीजें अचानक से एक शानदार कला रूप ले लेती हैं। यही आज हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है। ये एक ऐसी रचनात्मक यात्रा है जो हमारे आसपास के पूरे माहौल को एकदम नया रूप दे देती है। अब इस कोट पर नजर डालिए। ये कलाएं हमारे दिलों और घरों को रोशन करती हैं। उफ, कितनी गहरी बात है ना। त्योहारों का असली मजा और अनुभव इन्हीं भावनाओं से तो जुड़ा होता है। देखिए, विजुअल आर्ट्स सिर्फ दिखावे या सजावट के लिए नहीं है। ये सीधे तौर पर त्योहार की खुशी, गर्माहट और उस सामूहिक जश्न से जुड़ी होती हैं। जब हम मिलकर अपना घर सजाते हैं ना, तो वहाँ सिर्फ दीवारें रोशन नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और जश्न की रोशनी भर जाती है। असल में यही तो कला का सच्चा प्रभाव है। तो इस सफर में हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहला, उत्सवों में कला। दूसरा, फर्श और दीवार की सजावट। तीसरा, फूल और कागज की खूबसूरत लड़ियां। चौथा, त्योहारी रोशनी तैयार करना। और आखिर में पहनने योग्य कागज की कला। चलिए सीधे अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, उत्सवों में कला। जैसा कि आप जानते ही हैं, किसी भी त्योहार का माहौल ऐसे ही जादू से नहीं बन जाता। इसे जमीन से लेकर आसमान तक एकदम समग्र रूप से बहुत ध्यान और प्यार के साथ बनाया जाता है। आप देखिए, त्योहार की खुशी जताने के कितने सारे तरीके होते हैं, है ना। लाजवाब पकवान, संगीत की धुन, डांस, खास त्योहारी कपड़े और सबसे जरूरी अपनों का साथ मिलना। ये सब तो त्योहार की जान है। लेकिन आज की इस प्रस्तुति में हमारा पूरा ध्यान विशेष रूप से विजुअल आर्ट्स यानी उस घर की सजावट पर होगा जो हम सबको एक साथ जोड़ती है और एक बेहतरीन त्योहारी माहौल का निर्माण करती है। तो चलिए दूसरे भाग पर आते हैं, जहां हम इस त्योहारी कैनवस की बुनियाद पर ध्यान देंगे, फर्श और दीवार सजावट। यहाँ हम उस जमीन को देखेंगे जिस पर हम चलते हैं, क्योंकि भाई साहब, सजावट का सच्चा आधार तो वहीं से शुरू होता है। और ये चित्र इस बात को कितने शानदार तरीके से दर्शाता है। आप देखिए, फर्श पर बनाए जाने वाले पारंपरिक डिजाइन कितने जटिल और अद्भुत हो सकते हैं। यहाँ दर्शाया गया ये सांप का आकार एक बेहतरीन उदाहरण है। इस तरह के आकर्षक पैटर्न्स सच में ये दिखाते हैं कि विजुअल आर्ट्स जब अपने शिखर पर होती है तो वो कितनी व्यापक और प्रभावशाली लग सकती है। बिल्कुल कमाल। लेकिन एक सेकंड, इस जटिल कला को देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके पीछे का विज्ञान बेहद सरल है। ये आकर्षक रंगोलियां असल में बहुत ही बुनियादी बिंदुओं और रेखाओं को जोड़कर ही तो बनाई जाती हैं। इन सिंपल से डॉट्स और लाइंस को एक क्रम में मिलाकर कोई भी ऐसी सटीक और बेहद सुंदर आकृति तैयार कर सकता है। ये हमें सिखाता है कि बड़ी से बड़ी कलाकृतियां छोटी और सरल शुरुआतों से ही आकार लेती हैं। फर्श की इस खूबसूरती को समझने के बाद चलिए अब थोड़ा ऊपर दरवाजों और दीवारों की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा भाग है फूल और कागज की लड़ियां यानी तोरण बनाना। यहाँ त्योहार की खुशी जिसे हवा में ही लटकती हुई महसूस होती है। अब जरा इस प्रक्रिया को देखिए। तोरण बनाना देखने में जितना आसान है ना, करने में उतना ही आनंददायक भी। बस धागा मापिए, एक बढ़िया सा पैटर्न सोचिए, उन्हें धागे पर चिपकाइए और अंत में अपने मेन गेट पर सजाकर लगा दीजिए। ये एक ऐसी जादुई प्रक्रिया है जिसमें आम, कच्चे पत्ते, फूल और कागज मिलकर एकदम नए कला रूप में ढल जाते हैं। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे फूल धागे पर गाने गा रहे हों। और हाँ, कागज और फूलों के अलावा हमारे पारंपरिक कपड़े के तोरण भी इस दृश्य कला का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आप यहाँ कपड़े पर बनाए गए फूलों और पक्षियों के आकर्षक चमकीले डिजाइन साफ देख सकते हैं। मेहमानों का स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार पर इन खूबसूरत आकृतियों को लगाना एक ऐसी पुरानी परंपरा है जो आज भी उतनी ही ताज़ी और सुंदर लगती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये माहौल हवा में कैसे रोशन होता है। चौथा भाग, त्योहारी रोशनी बनाना। फर्श और दीवारों की सजावट तो हो गई, अब बारी है रोशनी की, जो पूरे घर को जगमगाकर इस जश्न को पूरा करती है। आप देखिए, घर में रोशनी और गर्माहट लाने के दो बिल्कुल अलग तरीके होते हैं, कागज के लैंटर्न और मिट्टी के दीपक।
इन दोनों की सामग्री और बनाने की तकनीक एकदम अलग है। एक तरफ जहां कागज के किनारों को जोड़कर एक बेलन आकार यानी सिलिंड्रिकल रूप दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी को हाथों से आकार देकर धूप में सुखाकर और फिर से सजाकर दीपक तैयार किए जाते हैं। पहले इन कागज के लैंटर्न्स पर फोकस करते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे समतल और एकदम सीधे कागज के किनारों को सिर्फ एक साथ जोड़ देने भर से इतने सुंदर और रंग बिरंगे आकार बनाए जा सकते हैं, है ना कमाल? ये हवा में झूलती हुई सजावट किसी भी जगह की रौनक और आकर्षण को कई गुना बढ़ा ही देती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे बिल्कुल कच्ची धूप में सूखी मिट्टी अपने रूप को पूरी तरह बदलकर इतने सुंदर और आकर्षक लैंपियन में तब्दील हो जाती है। इन पर रंग रोगन, चमकीले टेप और शीशे लगाकर और खूबसूरत चित्रकारी करके एक आम सी मिट्टी के टुकड़े को किसी अद्भुत कला के नमूने से कम नहीं बनाया जाता। तो दोस्तों, हमारी ये त्योहारी और रचनात्मक यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हमारी आज की चर्चा का आखिरी भाग है पहनने योग्य कागज कला। अब हम सजावट को सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उसे सीधे खुद पहनेंगे। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कला बनाने का आनंद सिर्फ घर सजाने तक ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत श्रृंगार तक भी पहुंचता है। ये देखिए, कागज के ब्रेसलेट बनाने की ये 5 चरणों वाली प्रक्रिया कितनी आसान और मजेदार है। 2 पत्तियां माप कर काटिए, उन्हें बढ़िया रंगों से सजाइए, उन पर अपने पसंद की डिजाइन बनाइए और फिर कलाई पर लपेटकर उन्हें जोड़ दीजिए। एकदम सिंपल लेकिन बेहद खास। आज की इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही रोचक सवाल आ रहा है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज एक जीवंत और खुशनुमा त्योहारी वातावरण बनाने के लिए आप अपने आसपास से कौन सी रोजमर्रा की आम सामग्री इकट्ठी करने वाले हैं? जरूर सोचिए। ये समय है स्क्रीन से दूर जाने का, कुछ सिंपल सी चीजें जुटाने का और अपना खुद का एक रचनात्मक आंगन तैयार करने का। कलाकारी किसी भी चीज से शुरू हो सकती है, बस शुरुआत करने की देर है। शुक्रिया। ऐसे ही एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।